नहीं है। बात का पॉज है। अरे ये 9 से 5 तक लड़ाई चलती थी। हालांकि हमारी साइंस तो जमाने बहुत अच्छी हुआ करती थी, कहते हैं अहेड ऑफ टाइम्स। तो कैसे पता चलता था कि 9 बज गया और 5 बज गया? उस टाइम पे घड़ी वड़ी का मामला तो होता नहीं था। आपने बहुत सा सवाल पूछा, गुड क्वेश्चन। अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि जब कुछ पता ना हो तो वो क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वो सन उस टाइम पे वैसे ही चलता था क्या मामला? हमारे हिंदुस्तान में जो एंशियंट नॉलेज है वो नासा से पहले उसने बता दिया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जो मकर संक्रांति होती है क्या होता है, ये प्लानिटरी पोजीशन के आधार पे आप बताते हैं। वो तो आप बताने लगे कि 80-90 साल पहले से कि ये इस दिन मकर संक्रांति और ट्रांजिशन होगा। यहाँ 5000 साल पहले से मालूम था। अरे यहाँ के तो समय की गणना यहाँ हो जाती थी। आप उससे समझ जाएगा हमारी साइंस कितनी एडवांस थी उस जमाने की। खैर तो टाइम पता लग जाता था। ये ठीक है। अब आज की स्ट्रेट एक्चुअली करते रहने का, सारा ज्ञान लेते रहने का। सुबह सुबह मिल जाए तो क्या दिक्कत। अच्छा, वीरू के पास चला जाए। हमने ग्लोबल समझ लिया, एक टेम्पररी सी रिलीफ एटलीस्ट अक्रॉस द ग्लोब इक्विटीज में आती हुई इस समय, इसीलिए हम ऊपर खुलेंगे। अच्छा, एक मिनट पहले तो वो चार्ट दिखाइएगा, वो अपनी जो 2 लकीरों वाला था, कल फिर प्लॉट करा मैंने, फुल स्क्रीन पे देखिए। वो जो चैनल की हम बात कर रहे थे ब्यूटीफुली, अब उसके लोअर एंड के बहुत करीब। अच्छा, अब बहुत अलग अलग तरह के दिखेंगे, कईयों के हिसाब से चैनल लोअर एंड ब्रीच हो गया है, पर मैंने सिर्फ वो लोअर डॉट्स को सिर्फ कनेक्ट करा है और उसके हिसाब से बस हम उसी के आसपास खड़े हुए हैं। ये दरअसल 16,950 के आसपास, मैंने वो एंड में लिख भी दिया है, वो चैनल का लोअर एंड है। हम फिर से उस चैनल के लोअर एंड को टेस्ट करने जा रहे हैं। कल वहीं तक जाते जाते घूमे, ये कहानी है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट स्तरों के आसपास अब इस समय भारतीय बाजार, और आज एटलीस्ट उन लोअर लेवल्स के आसपास एक रिलीफ आने के इंडिकेशंस। एक दूसरी इमेज भी है, ये हम सब लगे हुए हैं इस लोअर एंड के को बचाने में। तो देखिए वीरू, बचेगा नहीं बचेगा ये आप बताइए। देखिए, इस ट्रेन के दूसरी तरफ खड़े हैं फूफा, याद रखिएगा। वो चादर बिछा के माल बेच रहे हैं, वो गजब माल बेच रहे हैं। मैं एक देखिए, कल हमारी अप्रोच थी सेल ऑन राइज, और इनफैक्ट क्लोजिंग में जाते जाते मैंने कहा था कि शॉर्ट कवर करके जाइए एक बार, जस्ट बिकॉज जो आपने लेवल डिस्कस किया ना आशीष, 16,950 16,965 वो लेवल था उस रेंज का, और 17,000 मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर। और बैंक निफ्टी में भी 39,400 39,390 पे हमने शॉर्ट कवर किया। आज चर्चा कहीं और से शुरू करते हैं आशीष, जरा एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रखिए। आशीष, पोस्ट वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, लास्ट CY 22 में निफ्टी का जो लो था करीब 15,200 का, वहां पे एक चीज घटित हुई थी। ये देखिए, एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कल हो गए 1,44,000, और एग्जैक्टली उस 16 जून 2022 को जब निफ्टी का लो लगा था, जो कि अब तक कायम है, नेट वॉलेट हुआ 15,200, एफआईएस के भी नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली उस दिन इतने ही थे। दैट मीन्स जून 2022 के बाद एक बार फिर से एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। लास्ट टाइम ये तब थे जब निफ्टी 15,200 पे था, और 15,200 से जब रिवर्सल आया था तो हम गए थे करीब 18,800 की ट्रैजेक्टरी में। तो एफआईएस के नेट शॉर्ट हाईएस्ट लेवल पे है, याद रखिएगा। और मैं अगर इसको ड्यूरेशन से कंपेयर करूं तो आई थिंक पोस्ट मई 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे हम। अब आते हैं आज की अप्रोच का रखें आशीष। देखिए, पिछले कुछ सेशंस में, यानी परसों और कल पे, परसों लेवल था 17,556, कॉल राइटर्स की ट्रैजेक्टरी हम उसमें नहीं गए, और कल हमारे लेवल क्या थे 17,251 341, हम कल भी उस ट्रैजेक्टरी में नहीं गए, और इसीलिए ट्रेड था सेल ऑन राइज, नॉट अ सिंगल डे। आप कॉल राइटर्स के जोन में जा रहे हैं। कॉल राइटर्स कौन है? एफआईएस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कॉल राइटर्स हैं बड़े, और उन्हीं के हाथ में पूरा का पूरा ये गेम है। पहले उनके डेटा को समझिए। कल भी अगर आप देखें, उन्होंने करीब 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी कैश मार्केट में, 2,100 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने 1,500 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर शॉर्ट इन्फ्यूज किया आशीष, 903 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े, हालांकि उन्होंने कल 1,18,000 कॉल लॉन्ग करी, बट अभी भी पुट शॉर्ट नहीं आ रही है उनकी तरफ से। शॉर्ट पुट नहीं आ रही है, इनफैक्ट अभी वो बेस को कॉल नहीं कर रहे हैं आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, जरा प्लीज कॉल राइटर्स के सेट्स लिखाइए रोज ब रोज, कभी 15,600, फिर 15,500, फिर 15,300, और कल अगर आप देखें आशीष, ये जो कॉल राइटर्स हैं वो 17,200 और 300 की ट्रैजेक्टरी में आके प्लेस हो गए। 17,200 और 300, सबसे बड़ी राइटिंग वहीं पे हुई।
60 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पर और करीब 74 लाख का 17,200 पे। पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है और इनफैक्ट आशीष जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर होगा उसमें 16,900 का पुट राइटर एग्जिट करता हुआ नजर आ रहा है। मैं यही कहूंगा कि टिल द टाइम आप कॉल राइटर्स के जोन में एंटर नहीं कर रहे हैं, सस्टेन नहीं कर रहे हैं ना, ये मोमेंटम फिजल आउट होगा ही। लेवल्स लेके आइए आशीष, स्क्रीन पे आप देखिएगा 17,247, 321। जब तक ये जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, ये गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, तब तक सेल ऑन राइज रहेगा और कवरिंग के लिए 17,080, 17,034 और 16,956 ये जोन रहेंगे, कवर कीजिए। ये देखिए ब्लू कैंडल्स, वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये इंडिकेट कर रहे हैं कॉल राइटर्स। बाय करने के लिए आशीष या तो लोअर लेवल्स पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, जो आपने लेवल मेंशन किया था 16,950, 965 वो, या फिर RS1 247,321 का जोन बाइसेक्ट हो जाए तो आपको एक स्विंग मिलेगा 405, 455 और करीब करीब 17,494 तक। और ये कब पॉसिबल होगा? याद रखिएगा इस सिस्टम में निफ्टी आईटी सबसे बड़ा शॉर्ट होल्ड कर रहा है। 29,200 एक लेवल दे रहा हूं, निफ्टी आईटी अगर 29,200 के ऊपर सस्टेन करे दैट मीन समझ लीजिएगा कि बाजार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, अदरवाइज नहीं। पहले लेवल को स्क्रीन पर रखिएगा, रेजिस्टेंस वन को वही तय करेगा कोलैप्स दोबारा आएगा या फिर शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी बैंक कल भी मैंने करीब करीब 39,400 के जोन में, 39,390 के जोन में शॉर्ट्स को कवर करने की राय दी। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैंक निफ्टी में 40,000 के जोन में परसिस्ट करता है आशीष, और जहां पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्लोट कर रहा है। टसल एट 39,500 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में है और 39,000 की पुट 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। यहां भी वही चीज है एग्जैक्टली, कल भी वही हुआ, RS1 से ही कोलैप्स हुआ बैंक निफ्टी, सेल ऑन राइज। लेवल स्क्रीन पे लेके आइएगा, 39,720, 39,853 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, इट्स सेल ऑन राइज। और अगर RS1 कट रहा है तो याद रखिएगा शॉर्ट मत लीजिएगा। तब अ स्विंग टुवर्ड्स 4033 मतलब क्या है 200 डेमा, और उसके बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। RS1 के नीचे इट्स सेल ऑन राइज। बेस 1 बेस 2 प्लीज अपने शॉर्ट ट्रेड्स के प्रॉफिट्स लेते रहे। बट आज के लिए सबसे क्रिटिकल है आशीष 17,321 और निफ्टी आईटी का 29,200 का लेवल। आशीष भाई साहब ये है रणनीति, ये बात सही है, वो इमेज फिर से दिखाइएगा। हम कितना भी जोर लगा लें, फूफा डटे खड़े हैं, एक हाथ से रोकें, अरे एक हाथ से रोकें, और ऐसा लग रहा है मसल पावर बढ़ती चली जा रही है, ऐसे शॉर्ट सिस्टम में क्रिएट कर ले जा रहे हैं फूफा जी। हम सब वेट कर रहे हैं कि फूफा कभी तो मूड ठीक होगा, वो हो ही नहीं रहा। काय का इंडिया स्टोरी रेजिलियंस, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में उनकी तरफ से। खैर डेटा भी दिक्कत भरा है जो वीरू ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। लेवल्स आप नोट डाउन करके रखिएगा। मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। मारुति में आपको याद होगा जो